मेरी तो मर्यादा है साहब, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में, इनसे ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में, इनसे ज्यादा मुसलमान बिहार में, मुसलमान आसाम में। क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं। TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमें यह समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे गए। वे लोग क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। गृह मंत्री ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि कश्मीर से ज्यादा मुसलमान गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हैं। कश्मीर से ज्यादा मुसलमान असम में भी हैं। क्यों वहां अलगाववाद, आतंकवाद नहीं हुआ? बॉर्डर का भी सवाल नहीं है। राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगता है, लेकिन कश्मीर में क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बढ़ावा देती थी और अलगाववाद के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हुआ। शाह ने कहा कि कितने भी बड़े आदमी से गलत फैसला हो सकता है, लेकिन जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे कि फैसला गलत है, तो देश हित में वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि अगर अभी भी इस फैसले के साथ चिपक के रहना चाहते हो तो देश की जनता देख रही है और 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलते रहे और विपक्ष चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता। मेरी तो मर्यादा है साहब, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं। राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है, 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री।